सेट, ठीक है। और एक होता है, दूसरा होता है हमारे पास इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट्स, अब देखो नाम से ही पता है, फाइनाइट मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। जिसके अंदर जो एलिमेंट्स की संख्या हो वो फाइनाइट हो। जैसे मेरे पास 10 टेबल है, 10 चेयर है, ठीक है ना, 10 पेन है, 10 बुक है, जहां पर हमारी जो एलिमेंट्स की संख्या हो वो फाइनाइट हो, चाहे कितना भी बड़ा हो पर उसका लास्ट पॉइंट हमें पता हो। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सीधा बताओ जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे आसमान में कितने तारे हैं, आपके सर पे कितने बाल हैं, ठीक है। तो ये आ जाते हैं आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें नंबर सिस्टम भी आ जाता है, जैसे नेचुरल नंबर क्या है, एक इनफाइनाइट नंबर का एग्जांपल है। इंटीजर्स भी क्या है, इनफाइनाइट नंबर का एग्जांपल है। जितने स्पेशल सेट्स करेंगे वो सारे के सारे क्या है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का एग्जांपल्स होते हैं। तो अभी हमने सिर्फ दो बातें पढ़ी है यहाँ पर, एक तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या है, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, और इनफाइनाइट सेट की जो डेफिनेशन है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। इसके बाद हमने क्या कहा कि अब क्वेश्चन लेते हैं एक, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये पूछा, आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा कौन सा सेट आपका फाइनाइट बनता है और कौन सा आपका इनफाइनाइट बनता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है भाई, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, एक साल में आने वाले महीने क्या फाइनाइट होंगे कि इनफाइनाइट होंगे? दीजिए जवाब बच्चों भाई। एक साल में आने वाले महीने फाइनाइट, फाइनाइट, वेरी गुड केशव, वेरी गुड करीमा चाहर। हाँ बेटा मैसेज के थ्रू बात करो सर। फाइनाइट, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब है। तो इसका यहाँ आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें फाइनाइट। क्यों? क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। जवाब भी हो जाएगा इसका फाइनाइट। अगला है कि अगर संख्याएं हमारे पास, अगर बी में बोलूं 1 से लेकर 1 2 3 और अप टू 100 नंबर है, इसको हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। लिखने का तरीका मैंने बताया था ना, रोस्टर फॉर्म में जैसे आपको डाटा मिला होता है उसी उसी को वैसे ही लिख दोगे तो डाटा क्या हो जाता है, वो रोस्टर फॉर्म में लिखा जाता है। अच्छा, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है आपका सेट, इसमें बताइए ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? आंसर बताइए इसका भी, फाइनाइट या इनफाइनाइट? फाइनाइट, फाइनाइट, वेरी गुड सुनील, वेरी गुड खुशी, वेरी गुड केशव, शाबाश। तो इसका भी आंसर हमारे पास आ जाएगा फाइनाइट। हाँ देखो ऐसे इंटरेक्टिव क्लास बनेगी हमारी, वेरी गुड गौरव। हाँ इस तरीके से आप रिस्पॉन्स करोगे तो बहुत इंटरेक्टिव क्लास बनने वाली है, मजा आने वाला है फिर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि अगर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े सभी इंटीजर, क्या ये फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे? 100 से बड़े सभी इंटीजर इनफाइनाइट, वेरी गुड, वेरी गुड खुशी, वेरी गुड गर्मा चहर, वेरी गुड गौरव, इनफाइनाइट, वेरी गुड। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर आ जाए, वेरी गुड काजल, ये आ जाएगा हमारा इनफाइनाइट, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्या है,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इनफाइनाइट बनते हैं। 100 से बड़े नंबर हमारे पास कितने बनेंगे, इनफाइनाइट बनेंगे। ठीक है, तो ये हमने जो क्वेश्चन किया है दैट इससे हमें ये क्लियर हो गया कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को हमें कैसे क्लासिफाई करना है। ठीक, इस from the exercise 1.2 of NCERT, that question you can do yourself, so we can leave this question. After that, question number 4, in the following state whether, इसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बताइए क्या दिक्कत है। अच्छा, हमें इक्वल सेट्स बताने हैं इसमें, तो ये नया कंसेप्ट है आपके लिए। आप इक्वल सेट्स, तो पहले इक्वल सेट्स होते क्या है ये समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा इक्वल सेट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, इक्वल सेट्स पेज नंबर 2 है हमारा ये, और टॉपिक अब हमारा है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, दो बातें ध्यान रखनी होती है। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है, अगर ए और बी आपके पास दो सेट्स दिए हुए हैं, तो पहला पॉइंट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी मस्ट बी इक्वल। जितने एलिमेंट ए में हैं उतने ही एलिमेंट की जो संख्या हो, जैसे मान लो ए में 4 एलिमेंट है, तो बी में भी कितने होने चाहिए, 4 ही एलिमेंट होने चाहिए। ए में 10 एलिमेंट है तो बी में कितने होने चाहिए, 10। पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जो संख्या होगी वो सेम होनी चाहिए। दूसरी बात क्या आती है, एलिमेंट शुड बी सेम। और जो अंदर के जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स शुड बी सेम। जो अंदर के एलिमेंट्स हैं, जो उसमें अंदर एलिमेंट लिखे हुए हैं, वो भी बराबर होना चाहिए, बजाय ही उनका सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाए। जैसे ए बी सी डी ए में लिखा हुआ है, दूसरे में डी सी बी ए लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, अगर ए सेट में आपको दिया हुआ है ए बी सी डी, और बी सेट में आपको दिया हुआ है डी सी बी ए, ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या काउंट करा, इसमें 4 एलिमेंट है, ए में भी बी में भी 4 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 4 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 4। ठीक, ए बी सी डी इज क्लियर, एलिमेंट ए इसमें है, ए इसमें है, बी इसमें है, बी इसमें भी है, सी इसमें है, सी इसमें भी है, डी इसमें है, डी इसमें भी है, यानी कि एलिमेंट्स भी सारे सेम है। तो यानी कि हमारी सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे, ए और बी क्या है, आपस में दोनों इक्वल सेट्स है। तो ये दो पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप इक्वल सेट्स की बात करेंगे, तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, द एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी सेम एंड दैट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द सेट्स दैट आल्सो बी सेम। क्लियर है सभी बच्चों को ये बात? वाई और एन लिख दीजिए। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू how we will say that the given two sets are equal? Okay, Garima says, गरिमा, केशव, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। गौरव को भी समझ में आ गया, सुनील को भी, ठीक है भाई। तो हम इक्वल सेट्स के ऊपर कर रहे हैं, तो जो बुक में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम ए इक्वल टू बी हमें चेक करना है। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, सेकेंड पार्ट में हमें ए दिया हुआ है 4 8 12 16, ठीक है, और बी हमें दिया हुआ है 8 4 16 18, बी हमें ये दिया हुआ है। तो क्या ए और बी बराबर है, ये हमें बताना है। तो अनइक्वल, गरिमा ने कहा वेरी गुड, अनइक्वल, बिकॉज एलिमेंट्स की जो संख्या है वो बराबर है। 4 एलिमेंट इसमें, 4 एलिमेंट, तो पहला पॉइंट तो ठीक है, पहला पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं दैट एलिमेंट शुड बी सेम, तो इसमें हमारे पास जैसे 18 दिया हुआ है, जैसे इसमें हमारे पास 18 एलिमेंट दिया हुआ है, दैट एलिमेंट इज नॉट सेम इन एलिमेंट सेट ए। ये जो एलिमेंट है हमारा सेम नहीं है सेट ए के अंदर।
तो इसलिए जो बिल्कुल सही जवाब दिया था गरिमा ने कि इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा नॉट इक्वल, इसका जो आंसर बनेगा वो नॉट इक्वल का बनेगा। बताओ भाई, क्लियर है तो वाई लिखिए, और नॉट क्लियर है तो एल लिख दीजिए फटाफट। क्लियर है, गरिमा को क्लियर हो गया। गरिमा says B has element 2 4 6 8 10, very good। तो गरिमा said this is also equal। ओके, और बच्चे बताइए भाई इसका जवाब। बड़ा मजा आ रहा है पढ़ाने में। अब बताइए भाई, ए इज इक्वल, केशव भी कह रहा है ए इज इक्वल टू बी, वेरी गुड। और चलिए ठीक है, अब देखिए जवाब, देखिए इसका जवाब है नॉट इक्वल। कैसे, मैं बताता हूं। कोई बात नहीं, वेल ट्राई। आप एक जगह मिस कर गए इस क्वेश्चन को ना, मैं बताता हूं कहां मिस कर गए। जब आप बी को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसने बोला है एक्स इवन इंटीजर है, बहुत बढ़िया बात है, आपने 2 4 6 8 ले सकते हो, लेकिन लेस देन 10 है, नॉट लेस देन इक्वल टू 10 है। बेटा मेरे साथ तो यहाँ पर लेस देन दे रखा है, मैंने क्वेश्चन में लेस देन लिखा है, तो आप इसके हिसाब से पढ़िए ना। यहां मैंने क्वेश्चन में लेस देन लिखा है ना, तो आप मेरे क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ोगे ना। अगर लेस देन इक्वल टू, चलो मैं दोनों केस के हिसाब से बता देता हूं। अगर लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू 2 है तो आप, लेस देन इक्वल टू 10 है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है सभी का। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली लेस देन 10 है तो बी में सिर्फ एलिमेंट आएंगे 2 4 6 8, और फिर ये ए और बी क्या होगा, नॉट इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसकी नंबर की जो एलिमेंट्स की जो संख्या है वही बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो फिर दूसरा पॉइंट की तो बात ही नहीं होती। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कैसे हमें दो सेट्स को इक्वल बताना है और कैसे दो सेट्स को अनइक्वल बताना है। ठीक है, और रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के देखो परफेक्ट एग्जांपल आपके सामने है। इसको हम रोस्टर फॉर्म बोलेंगे और इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, जहां पे हमें सेट को बिल्ड करना पड़ता है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स, रीजन बताना है कि वो इक्वल है या अनइक्वल है। तो जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसमें, जैसे ए दे रखा है हमें 2 3। ठीक है भाई, ए हमें दे रखा है 2 3, एंड बी हमें दे रखा है x such that x solution of x is a solution of x square plus 5x plus 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां बी भी आपको किस फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। अब जब बी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले इसके रूट्स निकाल लेते हैं, मैं बी में एलिमेंट क्या आएंगे। तो इसने दे दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसने आपको प्रेजेंट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, जिसके जो फैक्टर आप करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। वेरी गुड, गरिमा ने वो साफ बिल्कुल सही आंसर बताया कि x की वैल्यू -2 और -3 आ जाएगी। आ जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पर फैक्टराइज करके क्या बन जाएगा, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0 करके। तो यहाँ पर हमारे पास देखो -2 -3 है, यानी कि बी में जो अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो बी में क्या एलिमेंट आएंगे हमारे, -2 -3 आएंगे, और ए में हमें एलिमेंट दे रहे हैं 2 और 3। तो हमारे एलिमेंट्स बराबर सेम नहीं है, तो एलिमेंट सेम नहीं है तो ए और बी क्या होंगे, आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ए और बी क्या होंगे, आपस में बराबर नहीं होंगे। तो इस, तो ठीक है, समझ में आ गया सभी को अब मेरे ख्याल से कि कैसे इक्वल चेक करना है और कैसे अनइक्वल चेक करना है। 3 4 5, और एक सेट मेरे पास बी है जिसमें एलिमेंट है 2 3। ठीक है, एक मेरे पास सेट है ए जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 2 3। तो देखो, जिस जैसे बी के सारे एलिमेंट किस सेट में, ए के अंदर है, बी के सभी एलिमेंट ए सेट के अंदर हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। क्या कहेंगे हम, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। यानी कि हमें क्या देखना है कि जिसको भी हमें सबसेट बताना है,
यहाँ पे हमें किस पॉइंट पर फोकस करना है, जिसको भी हमें सबसेट बताना है उसके सभी एलिमेंट्स हमारे दूसरे सेट के अंदर होने चाहिए। अगर मैं इस बी को इस तरह लिखता कि बी को मैं इस तरह लिख देता, सपोज करो 2 3 और 6 लिख देता, बी में एलिमेंट लिख देता 2 3 6, तो देखो 2 3 तो अंदर है एक के अंदर लेकिन 6 नहीं है, तो फिर बी हमारा सबसेट नहीं बनता, तो फिर बी हमारा सबसेट नहीं बनता। तो यानी कि सबसेट की एक बेसिक सी डेफिनेशन आपको समझनी चाहिए कि सबसेट की बेसिक सी डेफिनेशन ये है कि जो छोटा सेट है या जो दूसरा सेट है या दोनों में से कोई भी एक दूसरे के अंदर सारे एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, ठीक है ना। अगर कोई एलिमेंट सारे के सारे बड़े सेट के अंदर आ जाते हैं तो छोटा वाला सेट उसका सबसेट बन जाता है, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर है सभी को सबसेट की? विद एग्जांपल ज्यादा क्लियर रहती है। समझ में आ गया सबसेट क्या होता है? जवाब नहीं दे रहे वो आप, वाई और एन को भूल गए आप। ठीक है केशव, वेरी गुड, केशव को समझ में आ गया। तो आप अपना एक्सरसाइज 1.3 ओपन कीजिए अब। वेरी गुड वेरी गुड, एक्सरसाइज 1.3 ओपन कीजिए अब। देखिए अब क्वेश्चन में, देखिए अब क्वेश्चन में क्या है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंपल। या तो आपको ये सिंबल लगाना है या फिर आपको ये सिंबल लगाना है। ये सबसेट का है, ये नॉट सबसेट का है, ठीक है। पहला एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि 2 3 4 है, इसको मैं आपको ऑप्शन ए बोल देता हूं, इसको बी, क्योंकि मैं आपसे अभी जवाब लूंगा ना, तो आप मेरे को रिस्पॉन्ड कर देना कौन सा सिंबल यूज करना है, ए या बी, ठीक है। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने पहले वाले सबसेट वाले को ए बता दिया है और नॉट सबसेट वाले को बी। यहां पे हम फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ देते हैं। दूसरा सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है। बताइए ऑप्शन ए, वेरी गुड, खुशी ने कहा ऑप्शन ए, गरिमा ऑप्शन ए, वेरी गुड, गौरव ऑप्शन ए, केशव और गौरव ऑप्शन ए, वेरी गुड, वेरी गुड बेटो, शाबाश बच्चों, बिल्कुल ठीक आंसर है आपका, क्योंकि 2 3 4 तीनों के तीनों एलिमेंट हमारे बड़े वाले सेट के अंदर हैं, तो ये हमारा हो जाएगा सबसेट का सेट। तो हम क्या कर लेंगे, ऑप्शन ए को चूज कर लेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट बोल रहा है कि ए बी सी और दूसरा है हमें बी सी डी, ये दिया हुआ है और यहां आपका फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें बी ऑप्शन, गरिमा वेरी गुड, बी ऑप्शन आएगा आपका, केशव वेरी गुड भाई, बी ऑप्शन आ जाएगा, शाबाश। तो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा, वेरी गुड खुशी, वेरी गुड गौरव, तो यहाँ पे हमारा नॉट सबसेट का आंसर बन जाएगा, क्योंकि हमारा जो देखो ए बी सी तो है लेकिन ए तो इसके अंदर है ही नहीं। अगर ए इसके अंदर होता तो कोई दिक्कत नहीं आती, फिर बन सकता था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आज आप पार्ट 3 में बोल रहा है वो, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, ऑफ योर स्कूल। दूसरा है जो डैश 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 डाल दो, फिर है एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो भाई सीधी बात है, आप ही का मैं एग्जांपल लेता हूं, आप किस में क्लास 11th में है, स्कूल में, बिल्कुल ए आंसर बनेगा, बिल्कुल सही बात है केशव एंड खुशी, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ए आंसर बनेगा। भाई आप क्लास 11th में है और उसी स्कूल के बच्चे हैं, तो आप डिफरेंट तो हो नहीं सकते, यानी कि एलिमेंट तो सेम ही रहोगे। वेरी गुड सुनील, वेरी गुड सुनील। तो आप सबसे पहली बात है, आप बच्चे डिफरेंट थोड़ी हो सकते हो, आप तो सेम ही रहोगे। जैसे मैं आप ही की बात करूं, अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो संस्कारम पब्लिक स्कूल के, तो आप डिफरेंट तो नहीं हो सकते ना, यानी ऐसा तो नहीं है कि स्कूल में अलग स्टूडेंट हो और क्लास 11th में अलग स्टूडेंट हो, तो वो पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं।
ठीक है ना। तो इसलिए सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, स्कूल के अंदर ही आओगे, तो आप सबसेट ही हो एक तरीके से, अपने स्कूल का एक सबसेट ही तो हो आप। क्लास 11th हो या 10th हो, सब क्या है, सबसेट है किसका, पूरे स्कूल में। ठीक है ना, समझ में आया गरिमा।